हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सबसे पहले तो आप लोगों को गणेश चतुर्थी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली है रेशियो से परसेंटेज कन्वर्ट करने का कुछ इजी तरीके, आसान तरीके। तो देखो यार, इस ये तो मेरे को एक्चुअली बहुत पहला देना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग जब पीओ या दूसरे एग्जाम्स में, मैं एसएससी सीजीएल का मैंने तैयारी किया था पिछले साल, और फिर मैंने पीओ का किया था, तो मेरे को ये सब चीज़ ऑलरेडी पता था। तो मेरे को ये ध्यान में नहीं था कि आप लोग को अलग से चीज़ बोल दूं, बट जो स्पेशली एसओ की तैयारी करने आया है, यू हैव मस्ट हैव केम अक्रॉस दीज थिंग, बट आपको मैं भी याद ना हो, तो मैं सोचा एक बार रिवाइज करा दूं इन चीज़ें। ठीक है, तो ये कुछ है रेशियो से परसेंटेज कन्वर्ट करने का। तो आपको रेशियो से परसेंटेज का तो उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो ईजी है। मतलब अगर आपको 4/9 है, इसको परसेंटेज निकालना है, तो भाई कुछ नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको डिवाइड कर दो 9 से, आ जाएगा। बट अगर आपको 44.44 दिया हो, ये एक वैल्यू दिया है 44.44, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, ये क्या है, और यहाँ पे 1.5 मिनट और बचा है, तो भाई सिंपल बात है, टेंशन मत लो, इसी टेबल के थ्रू इसको समझता है। एक बार इसको समझ जाओगे तो ये उतना भी टफ नहीं है, ईजी चीज़ है, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यार चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो 1/3 हम सबको पता है 33.33%, ये वन थर्ड होता है। कैसे आया? 100/3 करके आया। ठीक है, अभी आपका टास्क क्या होगा? इस वीडियो देखने के बाद आपका टास्क होगा, जितना भी जो रेशियो दिया हुआ है वन के और जितना भी लिखा है ना, उसको आप घर में जाके कैलकुलेट करोगे, फिर आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे मैंने इसी तरीके से इसको रटा था। ठीक है, फिर आता है 1/6। 1/6 बेसिकली क्या है आपका? 1/6 मतलब होता है 100/6%। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, देखो 16 बार कटेगा 96 पे, फिर और 4, तो ये देखो करके आपका 1/116.67 आएगा। तो आपको ये यूज होने वाला है रिवर्स तरीके से, यानी आपको पेपर में परसेंटेज दिया रहेगा और आपको उसको रेशियो में बनाना है। अब ये कौन से क्वेश्चन में यूज होगा? एक तो है कि आपका अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आई होप यू नो। अभी अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया, 16.67% ऑफ 256। ठीक है, अभी आप करोगे, अरे बाप रे 16.67/100 करो, वो करो भाई, कुछ नहीं है, ये होता है 1/6। तो 1/6 इंटू 256 करोगे, तो ये आपका 6 से कटेगा नहीं, ये तो 6 से नहीं कट रहा। ठीक है, इसको 240 मान लो, इसको चलो 240 मान लेते हैं। तो भाई देखो, ये कटेगा आपका 40 होगा, तो यही आपका आएगा 40 आपका आंसर। तो जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं, हाँ, मतलब ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के नहीं, आप लोगों को पता होगा, एक बॉडमास रूल से सॉल्व करना होता है। तो अप्रोक्सीमेशन में आपका यूज होने वाला है, ये आपका डीआई पे यूज होने वाला है। ठीक है, डीआई में कुछ नहीं, सब कुछ करके फाइनली आपको लास्ट में आपका स्टेप आया 16.67% ऑफ समथिंग। और ये जो नंबर रहेगा ना, क्वांटिटी जो 16.67 आपका 1/6 होता है, तो ये नंबर 6 का मल्टीपल होगा, ये 6 से एकदम भाग जाएगा। ठीक है, तो आईपीएस में क्वेश्चन इसी तरह का सेट होता है ना, जब भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर लगे, वो आपका डिवाइड होगा। नहीं तो नहीं, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना पड़ेगा उसका। ठीक है, जैसे अगर आपका 1/6 मान लो, किसी का 1/6 आंसर आया, ठीक है, आपको ऑप्शन ऐसे रहेगा, एक रहेगा 15%, अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हो, एक रहेगा 17%, एक रहेगा 28%, एक रहेगा आपका 8%। तो आईपीएस में ऑप्शन भी कभी कभी ऐसे फॉर्म होते हैं जो आपके अप्रोक्सीमेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1/6 ऑब्वियसली 16.67 राउंड ऑफ करोगे तो 17 आएगा। तो ये होगा इसका एप्लीकेशन इन फॉर्मूलाज रटने का। ठीक है, तो चलो इसको एक से एक देखते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, 10 मिनट के अंदर मेरे को प्लान है, 10-12 मिनट के अंदर निपटा देने का इस चीज़ को। ठीक है, तो देखते हैं यार। देखो 1/7 क्या है? 1/7 होते 14.28%। ये आसानी से याद नहीं रहता, 7 से आसानी से मेंटली डिवाइड नहीं हो पाता है। इसको याद रखो, जो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे स्टार दे रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखो। 1/7 क्या होता है? कैसे याद रखोगे भाई? कुछ नहीं, वीडियो के बाद 100/7 करो, इसको 100/7 से डिवाइड करके देखो, 14.28% आएगा, आपको हमेशा याद रह जाएगा। फिर 1/8 वेरी इंपॉर्टेंट, डीआई के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट। 1/8 और 12.5% से आपका डीआई से क्वेश्चन आता है एलिगेशन मिक्सचर पे, ये वैल्यू, ये डेटा कहीं ना कहीं भी यूज होता है। ठीक है, ये कैसे 12.5 आया? देखो 1/4 आप सबको पता है, इस तरह का वैल्यूज मैंने इंक्लूड भी नहीं करा। 1/4, 1/2 तो पता है आपको क्या होता है, ये होता है आपका 25%। ठीक है, तो 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 बेसिकली होता है 1/4 का आधा, यानी 25% का आधा। तो ऑब्वियसली ये आपका आएगा 12.5%। ये इस तरीके से 1/8 आता है। अभी आता है 1/9। 1/9 11.11 कैसा है? 100 से भाग दो 9 का, तो 100/9 करो। 100/9 करने में आपका क्या आएगा? यहाँ पे आप 100 करोगे, डिवाइडेड बाई 9 करोगे, तो 9 आपका 11 से जाता है, 99 हो गया। इसको मैंने पॉइंट, फिर जीरो किया, 1 आया, 9 आया, फिर दिस। तो ये इस तरीके से रिकरेक्ट डेसिमल चलता रहेगा। हम लोग डेसिमल के बाद दो डिजिट आपको याद रखना और कुछ नहीं है, तो 11.99 होगा। दूसरा याद रखो 1/11। चलो 1/11 मैंने बाद में ऐसा बना रखा है 1/11 का, तो 1/11 हम लोग आए थे, अभी 1/12 पे आते हैं। 1/12 क्या होता है भाई? 1/12 कुछ नहीं है, ये 1/, गलत है, 8.33 आएगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर दो, यहाँ पे 8.33 आएगा ये, ना कि 8.25%। देखो यार, मेरा मतलब मैं जब बना रहा था इसको, मैंने ऐसे बनाया, जब मैं अभी देखा तो मेरे को एकदम क्लिक कर गया। कैसे क्लिक करा? 1/12 क्या होता है? 1/4 का आधा, 1/4 का वन थर्ड, राइट? वन थर्ड और 1/4,
ये आपका होता है 25%। तो 1/12 क्या होगा आपका, 25%/3 होगा। ये आप करोगे तो कितना आएगा आपका, 8.33%। तो ये होते हैं कुछ कैलकुलेशन के ट्रिप्स एंड ट्रिक, इससे आपका टाइम आसानी से बचेगा। ठीक है, दूसरी बात अभी जाते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं 2 से। तो आप भी टेबल को इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस करोगे। टेबल को मैंने बनाया कैसे, मतलब टेबल तो नहीं बोलूंगा, इस डेटा को मैंने बनाया कैसे, देखो 1 का सारा कवर हो गया अप टू 12, 1/13 एंड अबव जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपको इनकेस इसके ऊपर जाना है तो एक वैल्यू याद रखना, 1/14 का करके देखना, इसका 7 पॉइंट कुछ आएगा। ये कितना आएगा बताओ, 7.14%, 7.14% आएगा आपका। मैंने अभी ओरली कैलकुलेट किया, 7.14% आएगा। कैसे निकालोगे भाई, 100/4 करो, इसको 1/14 दिया हुआ है, इसको आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करो, 100% से करो, तभी ना आप परसेंट कन्वर्ट करते हो। तो इतना आएगा। अभी जैसे 2 का देखो, 2/1 का तो कोई मतलब नहीं बनता, 200% होगा। सो 2/3 का मैंने बनाया, 2/3 क्या होता है, 1/3 इंटू 2, तो वो होगा 66.67%। ये 33.33 था, इंटू 2 क्या 66 हुआ। 2/7 क्या आएगा, 2/7 आएगा 1/7 इंटू 28.57%। डायरेक्टली इस वैल्यू को याद रखो। रेयर आता है, बट जब आता है बहुत हैंडी होता है। ठीक है, बहुत आता है, तो जो बच्चे जिन्होंने ये चीज नहीं पता वो कैलकुलेट करने बैठेंगे, अगर आपको ये पता होगा 28.5 से ना, फटाक से 2/7 मार दोगे। ठीक है, 2/9 का आप कैलकुलेट करो, इसलिए मैंने खाली छोड़ा है। तो 2/9 का सिंपल है भाई, 200/9 करो, नहीं तो आप कुछ मत करो। 1/9 का अगर आपको याद है, ये होता है आपका 11.11%। इसी को इंटू 2 करोगे तो आपका आएगा 22.22%। और इसी तरीके से हम लोग नीचे देखेंगे, 3/9 का भी सेम आएगा। 9 वाला तो ईजी है, डिनोमीटर में अगर 9 है तो ये 3.33% आएगा। 4/9 का आपको देखो 4.44 आएगा, मैंने शायद लिखा भी है यहाँ पे। 4/9 का तो 4.44 आएगा। 5/9 का 55.55। तो 9 वाला तो बहुत ईजी है, 1/9 1.11 है, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, तो चलो और थोड़ा नीचे आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1/14 का रखा था ना, इसको मैं रख देता हूँ 1/14, ये याद कर लो। ये आपका आता है 7.1, कितना बताया मैंने, 7.14%। हाँ, 7.14%, बस ये याद रख लो, और आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना, मैं अभी जल्दबाजी में कैलकुलेट करा, हाँ इतना ही है वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आता है 2/9 हो गया। 2/9 आपको निकालना था, मैंने बता दिया 22.22%। अभी 3 से स्टार्ट करते, देखो 3/1, 3/2, 3/3 तो 100% हो गया। 3/4 क्या होता है बताओ, 75%। 3/4 बचपन से पढ़ रहे हैं। 3/5 क्या होता है, 60% होता है 3/5। ठीक है, 3/5 ये सब मैंने इंक्लूड नहीं करा, क्योंकि ये तो मतलब लाइक आपको पता है 3/5 क्या होता है, 300/5 करो 60% आ गया, तो सबको पता है। 3/6 50% हो रहा है। 3/7, हाँ 3/7 क्या हो रहा है, 3/7 तो मेरे को रेशियो परसेंटेज दिमाग में तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है 3/7, मुझे 1/7 का पता है। 1/7 होता है आपका कितना, 14.28%। तो 3/7 होगा 1/7 इंटू 3, ये करोगे तो आपका शायद ये 43.04% आएगा। अभी आता है 3/8, सिंपल 1/8 इंटू 3, 1/8 मेरा था 12.5%। तो 12.5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना आएगा, 12 इंटू 3 36 आता है। 0.5 इंटू 3 1 प्लस 1.5 आता है, ये 0.5 इंटू 3 के लिए और 1.5, तो ये मेरा आ गया 37.5%। ठीक है, और फिर आ गया 3/8 हो गया, 4/7, 4/7/1/7 14.28 आता है, इंटू 4 करोगे तो 57.14%। ये बात याद रखो। ये मतलब चांसेस है आप भूल जाओगे इसको, ये 4/7 को, क्योंकि ये वैल्यू मैंने बहुत रेयरली देखा। मैंने पिछले साल जितने मॉक्स दिए, चाहे आईपीएस पीओ का हो, सीजीएल का हो, आईपीएस एसओ का हो, ये वैल्यू बहुत रेयरली मैंने देखा। मैंने एक जगह पे देखा था 57.14%, और मैं उस टाइम पे सोच नहीं पाया कोई मॉक पे कि ये 4/7 होता है। ठीक है, दूसरी आता है 4/9, तो ऑलरेडी मैंने कवर करा है। फिर आपका आता है देखो 5 से शुरू करते हैं, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, तो आपको पता ही है 5/5 100% होता है। 5/6, 5/6 क्या होता है यार, 5/6 आपका होता है 1/6 इंटू 5। तो 1/6 क्या होता है आपका 16.67% इंटू 5, ये आपका आएगा 16 इंटू 5 आएगा 80, और 0.67 मतलब 2/3 इंटू 5, ये करोगे तो आपका 83.33% आएगा। तो इंस्टेड ऑफ कि ये कैलकुलेशन आप बैठ के करो, आप डायरेक्टली इस वैल्यू को याद रखो, ताकि अगर आपको 5/6 दिखे तो आप सीधा 80, मतलब 5/6 तो नहीं दिखेगा आपको, ये परसेंटेज दिखेगा, आप सीधा उसको कन्वर्ट करो। मैं और एक बार रिपीट कर दूं, ये जो डेटा है ना, ये उल्टे तरफ काम करेगा, मतलब आपको परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, और आपको उसको फटाक से उसका रेशियो आइडेंटिफाई करना है। और आईबीपीएस में उसी तरीके से वैल्यू दी जाती है, आईबीपीएस के किसी भी एग्जाम में ना उसी तरीके से एप्टीट्यूड में वैल्यू दी जाती है, जो एकदम कट पिट जाए आपस में। ठीक है, ये 5/6 से क्वेश्चन आपका बन ही सकता है। मान लो एक सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है, आप डीआई का है कुछ, आपको रिजल्ट आया, ये आपको मान ले पूछा है 83.33% ऑफ कोई क्वांटिटी,
मान लो 83.33% ऑफ ए टाउन इज लिटरेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये मान लो आपको 6000 दे दिया। अभी आप सोचोगे एग्जाम हॉल में, अरे बाप रे 83.33 ऑफ 6000, फिर मैं 83.33 करूँ, डिवाइडेड बाय 100 करूँ, फिर 6000 ऐसे निकालूँ, ये परसेंटेज दिया हुआ है। उससे बेटर है कुछ मत करो। 83 पर आपको पता है रेशियो में, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग रेशियो के थ्रू करते हैं। ये मेरा होता है 5/6 इंटू 6000, तो ये आ गया मेरा 5000। खेल खत्म इन सिंगल स्टेप, 2 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा अगर आपको ये एक बार आपने पहचान लिया 5/6 होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। अभी 6 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 6 जहाँ पे न्यूमरेटर 6 होता है उसका क्या है। 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/2 क्या होता है, 300%। 6/4 क्या होता है, 6/4 3/2 150%। 6/5 क्या होता है 120%। 6/6 100%। 6/7 क्या होता है, ये भी यूजुअली आता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। 6/7 क्या होता है, 6/7 आपका होगा 1/7 इंटू 6 इंटू 1/7, ठीक है। ये आपका आएगा 85.71%। ये सब क्या करोगे, वीडियो के बाद में 600/7 करके डिवाइड करोगे, ये वैल्यू आएगा, आपको याद रहेगा। पूरे से पूरे इनको सब कैलकुलेट करने में आपको 10 से 15 मिनट मुश्किल से लगेगा, बट आपको परमानेंटली याद रहेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। अब आता है आपका 7/8। 7/8 भी इंपॉर्टेंट है। 7/8 को आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 माइनस 1/8। तो इसको अगर परसेंटेज में लिखूँ तो ये तो मेरा 100% होगा। 1/8 मतलब आपका 12.5%। तो ये आपका आएगा 87.5%। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, 87.5% आएगा ये, ठीक है। नहीं तो इसको वही 7/8 मतलब होता है 1/8, सॉरी ये आपका आएगा 1/8 इंटू 7, जो कि आपका 87.5 आएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है, डायरेक्टली इसी को याद रखो। 7/8 मतलब 87.5% होता है। तो कभी अगर आपको आंसर परसेंटेज में मांगा है और आपने आंसर रेशियो में निकाला, तो ऑब्वियसली आप इसको 87.5 उसको टिक कर सकते हो उस ऑप्शन को। नहीं तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है उसे टिक कर सकते हो, ठीक है। या तो हो सकता है आपका पेपर में 87.50 दिया है और आपको उसको कन्वर्ट करना पड़े रेशियो में फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग रेशियो में करते हैं, फिर फाइनली आंसर परसेंटेज में निकालते हैं, वो अलग बात है एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा है। फिर आपका होता है यहाँ पे मैंने कहाँ पे था, 7/8 पे था। 7/9 सिंपल, 1/7 कितना है, 1/9, सॉरी 7/9 आपको होगा 1/7/9 होगा इंटू 7, ये आपका है 11.11, ये आपका आएगा 17.77। ये 9 वाला तो बहुत ईजी है, ये एक पैटर्न बन रहा है। 1/9 होता है 11.11, 2/9 होता है 22.22, 3/9 होता है 33.33%। 3/9 बेसिकली क्या, 1/3 होता है ना 3/9, तो 1/3 होता है। तो 1/3 तो आपको ऑलरेडी पता है 33.33 होता है। ये 1/9 वाला होता है ना, ये एक पैटर्न बनाता है, ठीक है। 8/9 ऐसे आपका होगा 88.88, देखो 8/9 मैंने लिखा भी है। हम्म, ये आपका आएगा 88.88। अभी जो सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है 1/11। 1/11 के केस में क्या होगा, देखो 1/11 कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे 11 को। इसमें तो जीरो आएगा, 999, इसमें जीरो आया, हमने और जीरो ऐड किया, हमने 9 करा, तो ये मेरा आया 99। फिर ये इस तरीके से रिकरिंग चलता रहेगा, तो 9.09। 1/11 होता है 9.09। ये भी लगभग एक पैटर्न बनाता है 1/9 जैसा, बस उतना डायरेक्ट पैटर्न नहीं है। इसको आप इसको मैंने देखो होमवर्क टाइप का आपको दे रखा है। इसको आप कुछ नहीं, 1/11 है, ऐसे आप 2/11 निकालो, 3/11 निकालो, 4/11 निकालो, 5/11 निकाल सकते हो, उतना नहीं आता बट ठीक है। एटलीस्ट 1/11 से लेकर 4/11 है, जितना हो सके आप निकालो। मतलब 11 क्रॉस मत कर जाना, ठीक है। तो भाई ये निकालते रहो। इसमें भी आपको एक पैटर्न थोड़ा बहुत, उतना पैटर्न अच्छे से नहीं दिखता, पर इसमें भी आपको थोड़ा बहुत एक पैटर्न दिखेगा, आपको वैल्यूज याद होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, वीडियो आपको हेल्प हुआ, ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प होने वाला है, तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दो, ठीक है। और उसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अभी आपका प्री में और ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो प्री के बाद मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी मैंने कुछ कुछ चीज़ बनाया है, वो है कि जो लास्ट टाइम मैंने जो टॉपिक से पढ़ाई किया था, मैं एक रिवाइज तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको मैं कवर करा दूंगा। ये एक कोर्स तो नहीं होगा, आपको अलग से आपकी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोर्स जहाँ से पढ़ रहे हो, बट मुझे पता है कि मेन पॉइंट कहाँ कहाँ से मेंस में क्वेश्चन आता है, कि वो जो मैंने अपने टाइम बनाया था ना, वो पिछले 2-3 साल पे एनालाइज करके बनाया था, एंड इट वर्क फॉर मी, ठीक है। मुश्किल से मैंने 20-25 दिन सॉलिड सॉलिड मैंने पढ़ाई किए थे, तो मेरा मेंस निकल गया था। तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया, फिर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये मिसलेनियस टॉपिक होता है, 1 2 3 क्वेश्चन आ जाता है, और सब टॉपिक को मिला के 8-10 क्वेश्चन आ गए आपके पेपर में, और बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इन पे थोड़ा वीडियोस बनाऊं। अगर आपको ये वीडियोस, अगर आपको मतलब चाहिए, अगर लगता है कि आपको हेल्प होगा,
तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, उसके लिए आप प्लीज एक बार लाइक कर दो कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा उसका इसका मीनिंग ये है। तो ऑलरेडी ये चीज बन रहा है, बट क्यों ना क्यों मुझे तो कोई एफर्ट लगता है इसको बनाने में थोड़ा सा, तो अगर आपको ये इससे हेल्प हो तभी मैं इसे बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा। आई विल ट्राई टू हेल्प इन सम अदर वे, ठीक है। तो इसको यहीं पे मिलता है, यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।